एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मॉडुलस ओवर द इंटरवल 0 से π/2। कहने का मतलब हुआ कि इन दोनों कर्व्स का एनक्लोज एरिया यानी इन दोनों कर्व के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। चलो ये अच्छी बात है कि केवल 0 से π/2 तक का खेल है, तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें बहुत कम रेंज में इसको ड्रॉ करना होता है। तो ड्रॉ करने के लिए हमने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, केवल 0 से π/2 तक ही जाना है। पहली बात, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू π/2 लाइन है, यहाँ π/2 ले लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक तो मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं, तो इसका काम खत्म। अब आया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का कर्व क्या बनेगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हम dy/dx से जाते हैं तो वो भी तरीका ठीक है, लेकिन हम चाहे तो उसके बिना भी काम कर सकते हैं। देखो जरा, क्योंकि अगर हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे वैल्यू निकालें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। आप देखिए 0 पे क्या दे रहा है, ये 0 पे साइन 0 0 पे दे देगा 1 आपको। ठीक है जी, 1 मिल गया। और π/2 पे क्या देगा, π/2 पे भी आपको 1 दे देगा। और बीच में π/4 मिलेगा, तो π/4 पे कितना मिलेगा आपको, ये और देख लो 1/2 1/2, तो ये आपको 2/√2 यानी कि √2 दे देगा। हमने √2 यहाँ तक सोच लिया, 1.414 होता है। तो कर्व की शेप तो ये आनी है, ये तय है, यानी कि dy/dx एक जगह 0 हो सकता है, हुआ होगा डेफिनेटली, ज़्यादा जगह नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी का मन है कि जी मैं तो प्रॉपर वे से करना चाहता हूँ, कहीं को गलती ना हो, तो ये भी पक्की बात है कि 0 से π/2 तो पूरा कर्व पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि साइन और कॉस पॉजिटिव, तो नीचे तो आएगा नहीं एक्स एक्सिस के, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और अगर डेरिवेटिव भी किया तो आपको साफ दिख गया कि यहाँ पे π/4 पे ही ये 0 बनाएगा, तो कंफर्म हो गया कि π/4 पे टर्न तो मिलेगा, और वो यही टर्न होगा, और इससे पहले ये इंक्रीज होगा। 0 से π/4 तक अगर मैं आपसे कहूँ, खुद सोच के बताओ, साइन एक्स और कॉस एक्स का बिहेवियर देख रहा है। यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा साइन एक्स का कर रहा है, 0 से लेके π/2 तक ही बना दिया। और अगर हम कॉस एक्स से कर की बात करें तो वही ऐसे आएगा 1 से नीचे। तो आप खुद बताओ भाई, π/4, 0 से π/4 तक कौन बड़ा है, कॉस बड़ा है, साइन छोटा है, यानी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा होगा, यस इंक्रीज कर रहा है। और π/4 से π/2 तक कौन बड़ा है, साइन बड़ा है और कॉस छोटा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है वो π/4, और कोई मिलेगा ही नहीं। तो ये कर्व हमने बिल्कुल कैलकुलस से भी चेक कर लिया और 3 पॉइंट से निकाल के भी देख लिया, उससे बिल्कुल ठीक यही बन रहा है। तो लकीली ये सिमेट्रिक है π/4 के अबाउट, तो ये बिल्कुल ठीक है मामला। अब दूसरे कर्व पे आए कि सर ड्रॉ कैसे करें, जो मॉडुलस है, पहले बिना मॉडुलस के ड्रॉ करो। मॉडुलस का अगर पूरे एफ पे मॉडुलस सकता है तो वो तो हम जानते ही हैं, फिर वही शॉर्टकट से ड्रॉ करा, इसको ड्रॉ करा। ये 0 पे क्या देगा सर, 0 पे cos 0 1 और sin 0 0, तो ये 1 ही देगा। ठीक है जी। और ये फिर देखो π/2 पे कितना देगा, π/2 पे 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, कि सर -1 ले लेते हैं यहाँ पे, π/2 पे -1 दे दिया, यहाँ पे -1 बन गया। π/4 पे कितना देगा कि सर, π/4 पे ये 0 हो जाएगा, यानी कर्व कुछ इस तरीके से चल रहा होगा। अभी स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा कर्व बना लेना है, समझो है ना, पहले से हटाई दूँ, थोड़ा सा टर्न वर्न जो भी बनता होगा बनेगा, और ये कर्व कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हम वन थोड़ा सा ऐसे सोच लेते हैं, ठीक है, ये कर्व बन गया, कुछ शेप दे देते हैं, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना। अब जैसे मॉडुलस लगाऊंगा, तो मॉडुलस लगाने से क्या होता है, ऊपर कर्व तो सेम रहता है, नीचे वाले कर्व कट करता है, उसकी इमेज ऊपर चली जाती है, तो ये कर्व कुछ इस तरीके दिखाई देगा। तो ये कर्व ऐसे होगा, और ये इसका इमेज नीचे वाले का ऐसे पलट के आ गया एक्सेस के अबाउट। तो देखिए मैंने कर्व भी ड्रॉ कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले cos x माइनस साइन एक्स का कर्व ड्रॉ करा, और फिर मॉडुलस का मुझे ट्रीटमेंट पता था कि अगर पूरे एफ एक्स से मॉडुलस लगे तो ऊपर वाला कर्व तो सेम रहता है, नीचे वाले को कट करते हैं, उसका इमेज ऊपर ले जाते हैं। ये कर्व अब पार्ट ऑफ कर्व नहीं है इस वक्त। तो यहाँ पर आप देखिए, ये कर्व भी बड़ा बढ़िया बना है, सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू π/4। तो 0 से π/4 तक एरिया हम निकाल लेंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड एरिया हमारा पूरा होगा दोनों कर्व के बीच का, 0 से π/2 तक। तो हम 0 से लेके π/4 तक इस कर्व का एरिया निकालेंगे और ट्वाइस कर देंगे। अपर कर्व कौन सा दिख रहा है कि सर, ये था cos x sin x प्लस cos x, माइनस लोअर में क्या नजर आएगा कि देख लो यहाँ पे लोअर में कर्व ये लिखा है, आप ये देखिए, मोड से बाहर जो आता है वो पॉजिटिव आना चाहिए।
अब 0 से π/4 में कौन बड़ा होता है? 0 से π/4 में हाँ कॉस बड़ा है, तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स पॉजिटिव ही होगा। तो अपर माइनस लोअर में आपका ये आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, मॉडुलस का खेल सबको पता होना चाहिए। तो हमारे यहाँ से कॉस कॉस कट गया और ये साइन एक्स और ये भी प्लस साइन एक्स बनेगा, तो 2 साइन एक्स आ गया, यानी 4 साइन एक्स बन गया। 2 एक बाहर भी तो है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आजकल चल रहा है माइनस कॉस एक्स, तो 0 से π/4 रख दो, तो -4 π/4 रखा तो ये 1/√2 और 0 रखा तो ये 1। तो कुछ कॉमन है किसी में? हाँ 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लो, माइनस को अंदर ले जाओ 1/√2। तो ऐसा तो कोई आंसर आ नहीं रहा भाई। हाँ क्या करें, एलसीएम लेके देखें रेशनलाइज करके, √2 - 1/√2। डिनोमीटर कहीं भी √2 नहीं है, चलो तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये बन गया 2 पूरा कंबाइन, तो ये 2 बच गया। तो 2√2 और √2 - 1, ऐसा तो कुछ दिख रहा था, 2√2 और √2 - 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। बेहतरीन क्वेश्चन है। इसी टाइप का एक आप देखेंगे ध्यान से तो जेईई मेन में भी क्वेश्चन उन्होंने दिया है, केवल शायद ये वाला कर दे दिया है, ये नहीं दिया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि PYQs जरूर करने चाहिए, इसकी हेल्प हमें कहीं ना कहीं जेईई मेन में। और कंसेप्ट सीखने के लिए क्या है, हमने क्वेश्चन कंसेप्ट याद रहना चाहिए हमें केवल।